बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ मसालेदार चिकन बिरयानी की आसान रेसिपी शेयर करूंगा। मेरे पास फरमाइश भी थी कि चिकन बिरयानी की कोई आसान सी रेसिपी बनाएं जो कि बनाना भी बिल्कुल आसान हो और खाने में भी मज़ेदार मसालेदार हो। तो ये रेसिपी स्पेशल उन बच्चे बच्चियों के लिए है जो परदेश में हॉस्टल में रहते हैं और घर की मसालेदार आसान बिरयानी खाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह बग़ैर मेहनत के सिर्फ आधे घंटे में मसालेदार चिकन बिरयानी बना सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस तरीके से गाइड करूंगा कि अगर आपने पहली ही मर्तबा बिरयानी बनानी है तो ये सिर्फ 5-6 मिनट की वीडियो देख के आप परफेक्ट और मसालेदार बिरयानी आसानी के साथ बना सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार स्पेशल मसालेदार बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम आसानी के साथ चिकन की मैरिनेशन करेंगे। कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं बनाएंगे, कोई चिकन को एक्स्ट्रा नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमने स्पेशल और आसान तरीके से आज चिकन बिरयानी को बनाना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है तकरीबन 1.5 किलो और इसके पीस आप चेक कर लें कि लेग पीस आपने नहीं कटवाने और चिकन की बोटी आपने बिरयानी वाली लिखवानी है। अब इसको मसालेदार बनाने के लिए सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च का। अगली चीज़ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के यहाँ पे हल्दी पाउडर का। ये कलर के लिए होती है और खुशबू के लिए होती है। अगली चीज़, इसको चटपटा बनाने के लिए, मसालेदार बनाने के लिए, स्पेशल फ्लेवर देने के लिए ये है मेरे पास तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के चाट मसाले का। रेगुलर चाट मसाला है जो हम सलाद वगैरह में, दही बल्ले वगैरह में शामिल करते हैं। इसको इंस्टेंट और स्पेशल बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बना रहे हैं तो 1 पैकेट यहाँ पे बिरयानी मसाले का शामिल करेंगे। किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह पीस लिया था, कोई अलग-अलग आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, ये तीनों चीज़ें मिला के तकरीबन 1 छोटी प्याली बनती है, ये आपने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको मैरिनेट करने के लिए, इसको थोड़ा थिक करने के लिए, बिरयानी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें दही का इस्तेमाल किया जाता है। ये शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप। अगर वज़न की बात करें तो तकरीबन ये बनता है 1 पाव। अगली चीज़ इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक कितना शामिल करेंगे? जितना आप घर में इस्तेमाल करते हैं रेगुलर। कम ज़्यादा मसाले आप अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे भर के, ये है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता, ये कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, चम्मच नहीं लेंगे, अपने खूबसूरत हाथों के साथ आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जो भी काम किया करें अपने हाथों के साथ किया करें, आर्टिफिशियल तरीक़ों पे ना जाया करें। इससे आपके रिज़्क में इजाफा होता है और खाने में भी लज़्ज़त आती है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि ताकि तमाम मसाले हमारे यहाँ पे चिकन के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह यहाँ पे बोटियों के ऊपर लग गया है। ये चेक करें, अच्छी तरह यहाँ पे ये मैरिनेट हो गया। अब इसको साइड पे रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे का आपने इसको स्टे लाजमी देना है। आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। मकसद कि हमने इसको आधे घंटे का टाइम लाजमी देना है और ज़रूर देना है। चलें जी, चिकन को हमने मैरिनेशन करके रख दिया था, आधा घंटा भी हो गया है। अब बिरयानी के लिए एक मसालेदार सा कोरमा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। आप घी में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें आप शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के साबुत खड़े मसाले, जिसको आप घर में गरम मसाला बोलते हैं। गरम मसाले में आपकी तमाम चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और सबसे अहम बात जो आपको मैंने एक बतानी है, बिरयानी जिसके बगैर अधूरी है, ये है मेरे पास जिलवतरी। ये आपने लाजमी शामिल करनी है। अब यहाँ पे हम इस गरम मसाले को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि
मसाले के अंदर जो मॉइस्चर है अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और मसाले की खुशबू निकल के बाहर आ जाए। ज़्यादा भी इसको हम नहीं पकाएंगे वरना ये जल जाएगा और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। चलिए जी, आप चेक कर सकते हैं कि 1 मिनट हो गया, मसाला भी हमारा अच्छी तरह यहाँ पे रोस्ट हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। छोटे काट लें, मोटे काट लें, जैसे मर्ज़ी काट लें। प्याज आपने 2 दरमियाने साइज़ के ही शामिल करने हैं। वज़न की बात की जाए तो प्याज हमारे बन गए तकरीबन 1 पाव। यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं 1 किलो बिरयानी की रेसिपी, जिसके लिए 1 सवा किलो मेरे पास चिकन है और तकरीबन 1 किलो मेरे पास चावल हैं। मेरे पास फरमाइश थी कि आधा किलो चावल की बिरयानी बनाई जाए। आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 किलो की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। प्याज को हमने अच्छी तरह यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। हाई फ्लेम कर देंगे और प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह प्याज हमारे अच्छे खासे यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं। इस तरह का कलर हमें प्याज के लिए चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे पानी के। इससे क्या होगा कि प्याज का कलर और अच्छा आएगा और प्याज जलेगा नहीं। ये आपने लाजमी शामिल करना है। ये इस बिरयानी की कह लें कि स्पेशलिटी है या एक स्पेशल टिप्स है। जब भी आप चावल पुलाव बनाएं, अगर आपको कलर निकालना हो प्याज का तो 1 या 2 चम्मच आपने इसमें पानी के लाजमी शामिल करने हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं जनाब पहले से मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन की कलर और यहाँ पे लुक देखें कि अभी से ही माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब जनाब आपने अच्छी तरह इस चिकन को इस प्याज के अंदर, घी के अंदर मिक्स कर देना है। ये चेक करें, बड़ी आसानी के साथ ये हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपने एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, माशाल्लाह अभी से कलर चेक करें और लुक चेक करें। अभी तो जनाब बिरयानी का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है। अब एक स्पेशल चीज़ शामिल करेंगे जिससे आपकी बिरयानी की खुशबू कम अज़ कम आपके मोहल्ले तक तो दूर जाएगी और इंशाल्लाह जो पड़ोसन आपसे नाराज़ है वो भी आपसे इस बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पूछने आएगी। अब इसमें शामिल किए देते हैं जनाब, ये है मेरे पास तकरीबन आधी प्याली यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर। ये मैरिनेशन में आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना क्योंकि दही के अंदर इसका जायका एडजस्ट नहीं होता और ये कड़वी हो जाती है। अब जनाब इसमें शामिल करेंगे ग़िज़ाइयत का बादशाह 2 बड़े साइज़ के टमाटर। आजकल पाकिस्तान में जिसके पास टमाटर और प्याज है ना जनाब, वो मोहल्ले का सबसे अमीर तरीन शख्स है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। नीचे आग का फ्लेम हाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने बिरयानी के इस कोरमे को बिना पानी शामिल किए पकाना है। कितना पकाएंगे? तकरीबन 80% तक इसको कुक कर लेंगे। ज़्यादा भी इसको ओवर नहीं करेंगे वरना बिरयानी में चिकन हमारा टूट जाएगा। इसके ऊपर कवर लगा देते हैं और इसको पकने देते हैं जब तक ये पक नहीं जाता। चलें जी, यहाँ पे एक दफ़ा चिकन को भी चेक कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैंने अच्छी तरह तमाम चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर दिया था। आप चेक करें माशाल्लाह कोरमे ने यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है, मतलब कि हमारा चिकन परफेक्ट सा यहाँ पे रेडी है। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे आके आप नमक मिर्च मसाला जो भी कम ज़्यादा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये चेक करें, कोरमा आपका इतना सा लिक्विड होना चाहिए ताकि जब हम बिरयानी की असेंबलिंग करें तो चावलों के अंदर तक कोरमे का टेस्ट जाए। कुछ माएँ बहनें भाई गलती क्या करते हैं कि कोरमे को बिल्कुल खुश्क सा कर लेते हैं फिर चावलों में ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि सबसे बड़ा नुकसान चावल हमारे फीके फीके रह जाते हैं। जहाँ पे मसाला लगता है वहाँ पे चावलों का टेस्ट और होता है और जो चावल अलहदा रह जाते हैं उनका टेस्ट और होता है। जब आपका इतना सा लिक्विड कोरमा रह जाए तब आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। तो चलें जी, कोरमा रेडी है। अब हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे अब हमने चावलों की तैयारी करनी है, जिसके लिए बहुत बड़ा सा देचका मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। जब भी आपने चावलों को उबालना है तो खुले बर्तन में उबाला करें। ढेर सारा यहाँ पे पानी लेंगे, तकरीबन 4 से 5 लीटर। अब इसमें खड़े मसाले भी जाएंगे जनाब, ज़ीरा और यहाँ पे बड़ी इलायची 3 अदद और दालचीनी के 2 टुकड़े। ये चावलों की खुशबू के लिए लाजमी इस्तेमाल करना है। अब आपने चावल हमारे फीके ना रहें, 1 टेबल स्पून भर के इसमें नमक का शामिल करेंगे। अब जनाब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे सब्ज़ धनिया के पत्ते। ये जनाब आपने लाजमी शामिल करने हैं और फिर आपने टेस्ट देखना है। अब जनाब इसको थोड़ा और स्पाइसी करने के लिए, फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 5 यहाँ पे सब्ज़ मिर्च।
सब्ज़ मिर्च ऐड करने से क्या होगा कि बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और चावलों के अंदर से फ्लेवर आएगा। और इसमें जनाब मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के भी शामिल कर दिए थे ताकि चावल हमारे जुड़ ना जाएं। अब हम गलती क्या करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उसके बावजूद छोटी सी गलती करते हैं जिससे सारी बिरयानी का सत्यानाश कर लेते हैं। ठंडे पानी में चावल शामिल कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। चावलों को यहाँ पे उबालने के लिए सबसे पहले हम पानी को उबालेंगे। तो चले जी 10 से 15 मिनट लगेंगे। आग का फ्लेम हाई कर देते हैं और पानी को अच्छी तरह उबाल लेते हैं। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी तरह पानी हमारा उबल गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 किलो यहाँ पे बासमती चावल। मैं ये बिरयानी बासमती चावल से बनाऊंगा, आप चाहें तो सेले की भी बना सकते हैं। चावल अच्छी तरह इसमें शामिल कर देते हैं। चावल शामिल करने के बाद बेटा आपने ज़्यादा इसको ज़ोर ज़ोर से चम्मच के साथ नहीं हिलाना, क्योंकि चावलों को हमने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था। चावल काफ़ी हद तक यहाँ पे नरम हो चुके हैं, तो आपने बड़े प्यार के साथ, आराम के साथ इसको अच्छी तरह एक दफ़ा ऐसे पानी के अंदर मिक्स कर देना है। आग का फ्लेम अब नीचे हम हाई कर देंगे और चावलों को कितना पकाएंगे ध्यान से सुन लें। चावलों को हम यहाँ पे पकाएंगे तकरीबन 80% के लिए। इतना पकाएंगे कि चावलों के अंदर हल्की सी एक कनी रह जाए। उस कनी का क्या करेंगे इमरान भाई, वो जाके हम दम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे चावलों को उबाल लेते हैं। उबालने के फिर बाद आपसे मिलते हैं। लें जी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह देखें चावल कितने यहाँ पे खूबसूरत और लंबे लंबे लग रहे हैं। यहाँ पे चावल हमारे डन हैं। जितने हमें चावल उबले हुए चाहिए थे उतने उबल गए हैं, मतलब कि चावल यहाँ पे हमारे सिर्फ एक कनी कच्चे हैं। तो चलें जी, अब आपने चावलों का अच्छी तरह से पानी निचोड़ के इसको एक खुले से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। चलें जी, यहाँ पे कौरमे को मैंने एक बड़े से देचके में ट्रांसफ़र कर लिया है और नीचे हल्की सी आग जला ली है और इसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल लिया है। वो क्या करेंगे वो भी जाके आपको समझाते हैं। अब आपने करना है, जो चावल हमने निकाले थे वो इस देचके के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है तय लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं इसको पार्सली बनाने की। इसी तरह जनाब आप बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा इसके ऊपर सेट कर देंगे। माशाल्लाह चेक करें, आपने बेटा चावल इसी तरीके से उबालने हैं। माशाल्लाह चेक करें, अभी से ही जनाब मुंह में पानी आ रहा है ना। अब आप हॉस्टल के अंदर सबकी दावत कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको बिरयानी जो बनाना आ गई है। अब जो हमने हल्का सा ऑयल निकाला था वो जनाब क्या करेंगे कि इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। ये फूड कलर नहीं है जनाब, जो हमने कोरमा बनाया था ये उसका थोड़ा सा ऑयल मैंने ग्रेवी निकाल ली थी। अब इसमें थोड़ा सा फ्रेश ऑयल भी शामिल करेंगे जो हमारे चावलों को बहुत ज़्यादा जूसी बना देगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये एक स्पेशल ट्रिक्स है आपके लिए बेटा, आपने ये लाजमी इस्तेमाल करनी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा खूबसूरती के लिए सब्ज़ धनिए का छिड़काव करेंगे इस तरीके से कोई मसला नहीं है। अब इसमें जनाब इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टाइल देने के लिए स्टंट मार देते हैं फूड कलर का। येलो फूड कलर शामिल करेंगे, ऐसे सर्कल बना देंगे ऐसे। ये लें जनाब। अब क्या करना है इमरान भाई, सारे काम हो गए? नहीं जनाब, अब इसको हम दम लगाएंगे। कितना? तकरीबन सिर्फ 10 मिनट के लिए। तब तक आप दोस्तों को बुला लें, कमरा भर लें दोस्तों का, क्योंकि जनाब आपके कमरे के बाहर खड़े हैं वो आपकी बिरयानी की खुशबू को चेक करके। कवर लगा देते हैं और जनाब इसको दम लगा देते हैं सिर्फ 10 मिनट। चलें जी जनाब, सिर्फ 10 मिनट दम लगाने के बाद अब एहतियात के साथ आपने इसको खोलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। एक किचन टावल लेंगे और ऐसे इसको बड़े प्यार के साथ आपने दम को खोलना है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। चेक करें माशाल्लाह हमारी बिरयानी कितनी ही परफेक्ट तैयार हुई है। इसको मैंने नाम दिया है स्टूडेंट बिरयानी का। तो जनाब एक दफ़ा आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में बनानी आ जाएगी। अब आपने इसको सर्व कैसे करना है, निकालना कैसे है, एक चम्मच लेंगे इसके साथ का, नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको ऐसे मिक्स करेंगे। माशाल्लाह चेक करें कितनी ही मसालेदार परफेक्ट बिरयानी तैयार होगी। खिले खिले चावल, खिला खिला जायका, चेक करें माशाल्लाह। तो इसको एक प्लेट में शामिल करते हैं और फिर आपको चेक करवाते हैं माशाल्लाह। लें जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। चेक करें हमारी स्टूडेंट बिरयानी
देखते ही मुंह में पानी आ गया। चेक करें कितनी कलरफुल, फ्लेवरफुल, स्पाइसी, मसालेदार, खड़े खड़े चावल जायकेदार बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। ख़ास तौर पे स्टूडेंट बच्चे बच्चियाँ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अब्बू से इनाम पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी बिरयानी अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।